देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। यानी जनता में जो है नाराज़गी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। हम नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं पहले भी, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष में हम रहे हैं। आप देखिएगा जब 28 जनवरी 2024 में वो छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति। और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है बड़े आक्रोश में जेडीयू के देखे जा रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जेडीयू ऑफिस कार्यालय हम तो जान रहे थे जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, उसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही ख़त्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोली ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कब कब हम बोले हैं। आप ज़रा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको ख़त्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग। इसमें बीजेपी की या कह सकते हैं कि जेडीयू के ही कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ सब जान रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि सारे 3 आदमी हैं वहाँ। अब 3-4 उधर हो, जो लोग भाजपा के सामने मस्तक हो गए हैं, कुछ लोग भाजपा से जो आए हैं वो तो बर्बाद कर दिया इनको। उनके बेटा को लगता है सर आगे बढ़ाएंगे बीजेपी, और जो भी वो कहा जा रहा है कि निशांत तब आएंगे बिहार? देखिए, निशांत को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन जो सारे 3 लोग हैं वो लोग आने नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं पार्टी में और पार्टी के बाहर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम आप खुलेआम लेते थे कि यही लोग पार्टी को हैंडल कर रहे थे, तो अब उनका क्या होगा जब नीतीश जी चले जाएंगे? अब आप देखिए आगे, अब देखिए क्या लूट मचता है बिहार में, किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बिहार को बर्बाद करेंगे। ऐसे ही अपराध इतना बढ़ा हुआ है जब से बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय आया। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बार जो सीएजी का रिपोर्ट आया उसमें कहीं तालमेल ही नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? तो बिहार के लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब आगे की लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को एक समाजवादी? ना, हम लोग एकदम लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। हम लोग हमेशा उसके विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और लड़ेंगे, उनको हराएंगे।